ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास के त्रयोदशी तिथि यानी कि जिसे हम सभी प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अधिक मास बहुत ही तेज़ी से समापन की ओर बढ़ रहा है। 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या के साथ ही अधिक मास का समापन और शुद्ध श्रावण का आरंभ हो जाएगा। इसके ठीक पहले अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत जो कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाएगा। यह व्रत किस दिन पड़ रहा है, प्रदोष की तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि का आरंभ कब होगा, इसका समापन कब होगा, व्रत किस दिन रखना है, उपाय किस दिन करना है तथा बिना व्रत किए आपको कौन से वो कार्य हैं जो कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव की प्रसन्नता के लिए आज के दिन अवश्य करने हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के बाद यदि कोई श्रेष्ठ व्रत बताया गया है तो वो है प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव के भक्तों द्वारा रखा जाता है। यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है, कुंडली में यदि कोई बहुत बड़ा दोष है जिसके वजह से जीवन में बहुत प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो इन सभी दोषों का निवारण प्रदोष व्रत के धारण करने से हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत विशेष रूप से त्रयोदशी के इस व्रत का यानी कि प्रदोष व्रत का वर्णन किया गया है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नाम से जाना जाता है तथा किस दिन पड़ने वाले प्रदोष में हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए और किस उपाय से क्या लाभ होता है, ये सारे वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किए गए हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्रदोष के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में, प्रदोष काल होता है जब चंद्रोदय हो रहा हो और सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, इसे प्रदोष काल कहते हैं। और ऐसे ही समय में महादेव की पूजा प्रदोष के दिन की जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ जो उपाय शेयर करने वाले हैं वो खास करके उन लोगों के लिए हैं जो किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं, कोई भी व्यापार आरंभ करते हैं, वह व्यापार डूब जाता है। मान लीजिए आपने एक व्यापार आरंभ किया, वह व्यापार नहीं चला, आपने फिर कोई दूसरा व्यापार आरंभ किया, वह भी नहीं चला। जिस भी जगह पैसा लगाते हैं पैसा डूब जाता है और वह पैसा आपको वापस नहीं मिलता। इस प्रकार की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो रवि प्रदोष में आपको यह उपाय करना है। यह उपाय केवल और केवल रवि प्रदोष पर ही करना है। और देखिए, रविवार को इस बार प्रदोष का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। रविवार का जो प्रदोष है वह मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला प्रदोष होता है। तो इस दिन आप अगर व्रत रखते हैं तो भी, जो लोग पहले से प्रदोष का व्रत रखते आए हैं वो तो व्रत रखेंगे ही। जो इन्होंने पहले से व्रत नहीं रखा है कभी प्रदोष का, तो अधिक मास में आप व्रत का आरंभ ना करें। बाकी पूजा पाठ उपाय इत्यादि जो आप करना चाहते हैं वो सब चीज़ आप कर सकते हैं। इस बार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 13 अगस्त सुबह 8:19 पर हो जाएगा और इसका समापन 14 अगस्त सुबह 10:25 पर होगा। प्रदोष का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत आपको प्रदोष काल की प्राप्ति हो। और त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल की प्राप्ति हमें 13 अगस्त को हो रही है, क्योंकि 14 अगस्त को प्रातःकाल 10:25 पर ही तिथि का समापन हो जाएगा। तो 13 अगस्त को ही व्रत या उपाय जो भी आपको करने हैं, पूजा पाठ सब कर लेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे उपाय की कि उपाय आपको कब करना है, किस प्रकार से करना है। तो देखिए, उपाय जो है वह आपको प्रदोष काल में करना है, मंदिर में करना है। आपके घर के आसपास जो ही मंदिर है उसी मंदिर में शिव जी के शिवलिंग पर इस उपाय को करना है। अब ऐसा नहीं कि बहुत दूर वाले मंदिर में गए या कोई मंदिर बड़ा है तो उसी में जाके करें। घर के आसपास जो भी मंदिर है वहीं चले जाइएगा। आप क्या कीजिएगा, 3 बेलपत्री रखिएगा, 1 लोटा जल लीजिएगा। महादेव के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको पहली बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना है। और कैसे समर्पित करना है इसे देखिए, जो डंडी वाला हिस्सा है वह भगवान के शिवलिंग की ओर होगा। इससे पहले जो भी उपाय बताते थे उसमें डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की बाहर की ओर होता था, लेकिन इस बार पत्ती जो है, शिवलिंग की पत्ती जो बीच वाली पत्ती है वह जलाधारी के बाहर की ओर होगा और डंडी शिवलिंग की ओर होगा। इस प्रकार से आपको यह
पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब दूसरा जो बेलपत्री है वह आपको भगवान भोलेनाथ की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। ये 5 देवादिदेव महादेव की 5 पुत्रियों का नाम है। इनका स्मरण करके, इनका नाम लेकर अब जो ये दूसरा बेलपत्र है इसे महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। जहाँ से खड़े होकर आप यह बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं, वहाँ से जो बेलपत्री आप इस प्रकार से चढ़ाएंगे कि डंडी वाला हिस्सा आपके विपरीत हो, यानी कि जैसे आप उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर यह बेलपत्री समर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्री का जो पत्ती वाला हिस्सा है वह आपकी ओर होगा और डंडी वाला हिस्सा जो है वह आपके विपरीत होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह दूसरा बेलपत्री आपने चढ़ा दिया। अब जो तीसरी बेलपत्री है इसे जहाँ शिवलिंग स्थापित है इस स्थान पर, यहाँ पर केवल आपको स्पर्श कराना है। इस बेलपत्री का ध्यान रखिएगा, केवल आपको स्पर्श कराना है इस स्थान पर बेलपत्री का। और फिर इस बेलपत्री को लेकर आप बेल वृक्ष के नीचे चले जाएं। बेल वृक्ष के नीचे कोई भी कंकड़ हो या फिर कोई मिट्टी का ढेला रखा हो, और अगर नहीं है तो मिट्टी से, जो बेल वृक्ष के नीचे मिट्टी होगी उससे आप लिंग की आकृति बना लें और फिर उस पर आप यह बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दें। बेलपत्री इस प्रकार से समर्पित करेंगे कि डंडी वाला हिस्सा वृक्ष के जड़ की ओर हो, यानी कि जो जहाँ आपने चढ़ाया है तो वृक्ष जहाँ है, बेल का जो पेड़ है उस तरफ बेलपत्री की डंडी होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे विधि से अगर आप इस उपाय को रवि प्रदोष में, प्रदोष काल में जाकर महादेव के मंदिर में कर लेते हैं तो आपका जो व्यापार बार बार बंद हो जाता है, महादेव की कृपा से एक बार तो चलेगी तो चलती ही जाएगी। इस उपाय को मात्र और मात्र 1 दिन ही आपको करना है, रवि प्रदोष के दिन। जब भी रवि प्रदोष पड़ जाए इस उपाय को कीजिएगा। इस बार ही रवि प्रदोष की प्राप्ति हो रही है तो करिएगा अवश्य। इस बार प्रदोष पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 13 अगस्त शाम 7:08 से लेकर 13 अगस्त रात्रि 8:22 तक। इस बीच में आपको प्रदोष की पूजा वगैरह जो भी करनी है और उपाय करना है कर लेना है। और जो लोग व्रत रखते हैं वो तो केवल फलाहार लेंगे, और जो व्रत नहीं रखते हैं आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और महादेव की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से प्रातःकाल करके घर में, और दिन भर शिव का स्मरण करना है। शिव महापुराण की कथा का श्रवण कीजिए और फिर प्रदोष काल में सुंदर से पूजा की थाली लगाकर महादेव के मंदिर जाकर महादेव की पूजा आराधना करके उनकी आरती आपको करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रदोष की पूजा करनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।